ओहो, आज फिर से उठने में देरी हो गई। पूरी रात चिंटू की वजह से सो भी नहीं पाती हूँ। आज फिर से सुबह सुबह उलाहने सुनने को मिलेंगे। बड़बड़ाती हुई लावण्या अपने कमरे से बाहर निकली। जैसे ही रसोई घर में प्रवेश किया तो सासू मां का चेहरा देखकर समझ गई कि आज तो उसकी शामत आने वाली है। लेकिन तभी पड़ोस में रहने वाली सीमा भाभी आ गई और सासू मां उनसे बातों में लग गई। सीमा भाभी, जो कि लावण्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, हर वक्त इधर उधर की बातें करना और दूसरों के घर में ताकझाकी करना उनकी आदतों में शुमार था। हाँ, पर सीमा भाभी को देखकर लावण्या की जान में जान आई, क्योंकि उनके आने की वजह से वह आज सासू मां की डांट खाने से बच गई। ऐसे तो सासू मां ने भी ये वक्त निकाला ही होगा, लेकिन हर वक्त उनका एक ही डायलॉग होता, हमने भी बच्चे पाले हैं, पर क्या मजाल कि कभी देर से उठे हो। पर आजकल की बहुओं के तो चौंचले ही अलग है। खैर, ये तो रोज की कहानी थी। लावण्या के घर में उसके सास ससुर, पति, देवर देवरानी और 1.5 साल का बेटा चिंटू था। लावण्या के पति विकास किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर थे। तभी पता चला कि विकास को किसी दूसरी बड़ी कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई है, लेकिन अब उसे अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होना था। उस समय घर की जरूरतों को देखते हुए विकास ने उस नौकरी को ज्वाइन करना जरूरी समझा, ताकि घर के हालात और अच्छे से सुधर जाए। इधर विकास कोलकाता जाने की तैयारी कर रहा था, तो उधर दूसरी तरफ लावण्या मन ही मन कुछ परेशान हो रही थी। वह सोच रही थी कि घर में तो जैसे तैसे चिंटू और घर के काम करते करते सब मैनेज हो जाता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन घर के सब सदस्य कम से कम साथ तो दिखते हैं। लेकिन वहां एक अजनबी शहर, या यूं कहो कि दूसरे राज्य में अपने छोटे से बेटे के साथ कैसे सब मैनेज कर पाएगी, ये सोचकर वो दुखी होती रहती थी। लेकिन सबके सामने खुश होने का दिखावा करती। दिल से तो वो भी अपने ससुराल और उनकी यादों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। खैर, वह दिन भी आया जब लावण्या अपने पति और बेटे के साथ कोलकाता पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद कुछ दिन तो घर और सामान सेट करने में ही लग गए। तभी एक दिन घर के बाहर एक महिला से उसकी बातचीत हुई। महिला ने पूछा, आप यहाँ अभी शिफ्ट हुई है ना, और कहां से है? आपका एक छोटा बच्चा भी है ना, बहुत क्यूट है, मैंने देखा था उसे। मेरा नाम सरिता है। जी नमस्ते आंटी जी, मैं लावण्या हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। हाँ जी, वो मेरा बेटा चिंटू है। हाँ, कभी उसे लेकर मेरे घर पर आओ, मुझे अच्छा लगेगा। जी जरूर आंटी, आऊंगी कभी, लावण्या ने कहा। फिर ऐसे धीरे धीरे ब्लॉक की महिलाओं से बातें होने लगी और लावण्या का वहां पर मन लगने लग गया। आसपास जितनी भी महिलाएं थी सब बहुत खुशमिजाज थी। अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना वह सब अच्छे से जानती थी। ऐसे ही महीने बीत गए और फिर विकास ने अपने बेटे चिंटू का प्री स्कूल में दाखिला करा दिया। विकास घर से ऑफिस के लिए सुबह जल्दी निकल जाता, इसलिए घर का पूरा काम करते हुए लावण्या पहले चिंटू को स्कूल छोड़ने जाती और फिर उसे कुछ समय बाद लेने भी जाती। तभी उसे सरिता आंटी ने एक दिन रोक कर पूछा, क्या बात है लावण्या बेटा, जब भी मैं देखती हूँ तो तुम दौड़ती ही रहती हो, तभी तो शांति से बैठने भी नहीं आती। जी ऐसी कोई बात नहीं है, वह बस मैं चिंटू को छोड़कर आई हूँ, 2 घंटे बाद उसे लेने भी जाना है, तो सोचा कि क्यों ना जाने से पहले फटाफट सारे काम निपटा लूं। प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है कि अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, सरिता आंटी ने कहा। आपने क्या कह दिया आंटी? और हंसने लगी लावण्या। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? हाँ आंटी, आप भी कैसा मजाक करते हैं, अपने लिए हम लोगों के पास टाइम ही कहाँ होता है, और जब बच्चे छोटे हो तो कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, छोटे बच्चे होते हैं तो परेशानी आती है, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही हो, ऐसा मैंने कई बार देखा है। और इसी तरह आते जाते अब हर रोज 5-10 मिनट सरिता आंटी और लावण्या की बातें जरूर हो जाती थी। सरिता आंटी की 2 बेटियां थी और दोनों की ही शादी हो चुकी थी, लेकिन चिंटू को देखकर उनका मन थोड़ा बहल जाता था। सरिता आंटी को वैसे तो लावण्या की हर बात बहुत पसंद थी,
उसके रहने का तौर तरीका, बात करने का अंदाज, बड़ों को इज्जत देना आदि। लेकिन कभी कभी लावण्या चिंटू को लेकर बोल देती थी, क्या करूं आंटी, मैं तो अपने बच्चे से परेशान हो गई हूँ, बहुत परेशान करने लगा है आजकल। दुखी होकर लावण्या ने कहा, कोई बात नहीं लावण्या, चिंटू अभी बहुत छोटा है, अगर अब वो शैतानी नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। इतनी भी क्या शैतानी करना आंटी, दिन भर मैं काम करते करते थक जाती हूँ, जैसे ही एक काम करती हूँ तो दूसरा फैला देता है, पूरे घर में खिलौने यहाँ वहां फैले रहते हैं। सच में आंटी, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया सब। सरिता आंटी चुपचाप सब सुनती रही, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, लावण्या, कल चिंटू की छुट्टी है ना, तो ऐसा करना कि थोड़ी देर के लिए उसे लेकर मेरे घर आना। ठीक है आंटी, बोलकर लावण्या घर चली गई। अगले दिन लावण्या सरिता आंटी के घर गई, लेकिन उसने महसूस किया कि आंटी उससे बात करने के बजाय सिर्फ चिंटू के साथ खेलने में लगी थी। लावण्या कहने लगी, आंटी, अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, बहुत शांति लग रही है यहाँ, हर चीज अपनी जगह पर करीने से रखी हुई है। तभी सरिता आंटी अपने चेहरे पर खुशी और दुख के मिश्रित भाव लिए एकदम से बोल पड़ी, सब चीजें करीने से इसलिए रखी हुई है क्योंकि अब इन्हें छेड़ने वाला यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन अब ये सजा सवरा घर भी मुझे काटने को दौड़ता है। दोनों बेटियों से मिलने के लिए तरस जाती हूँ, अब तो बस फोन पर बात करके मन को तसल्ली दे देती हूँ। लावण्या ने नोटिस किया कि ये सब बोलते बोलते आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर आंटी ने कहना जारी किया, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से बहुत बार सुना कि मैं बच्चे से परेशान हो गई हूँ, माना कि तुम थक जाती हो। ये समय मैंने भी देखा है, जब मेरी दोनों बेटियां छोटी थी, घर के साथ साथ बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, और जब छोटा बच्चा हो तो माँ उसके आगे पीछे लगी रहती है, उसे खुद की सूझबूझ ही नहीं रहती है। या यूं कहे कि एक औरत की दुनिया माँ बनने के बाद उसके बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तुम्हारा फैला हुआ घर, बिखरे हुए खिलौने तो तुम्हें ये एहसास दिलाते होंगे कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे आसपास ही है, लेकिन कल को वो जब बड़ा होकर बाहर पढ़ने या नौकरी करने जाएगा तो तुम्हारा सजा हुआ घर भी तुम्हें रास नहीं आएगा। इसलिए इस समय को अपने बच्चे के साथ जी भरकर जियो, उसके साथ खेलो, मस्ती करो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत पल है। अपने बच्चे का बचपन इतना जियो कि कल को जब वो बड़ा हो जाए तो तुम्हारे पास उसके बचपन की ढेर सारी मीठी बातें याद करने और उसे सुनाने के लिए हो। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी, और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। अब से मैं अपने बेटे के साथ हर पल को एक मीठी याद के रूप में संजो कर रखूंगी, लावण्या ने खुश होकर कहा। फिर आंटी एक बक्सा लेकर आई, जिसमें उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के बचपन की मीठी यादों को सहेज कर रखा था। दोस्तों, अक्सर मैं खुद भी और अधिकतर माएं ये कई बार बोल देती है कि मैं अपने बच्चों से परेशान हो गई हूँ, लेकिन जब हमारी दुनिया बच्चों के आगे पीछे घूमती है तो क्या हमारे बच्चों की दुनिया हमारे आगे पीछे नहीं घूमती? छोटे बच्चे हमारे ऊपर पूरी तरह निर्भर होते हैं। अगर हम उन्हें बाहर घूमने ले जाएंगे तो वो जा पाएंगे, वरना नहीं। अगर कुछ देर हम उन्हें दिखाई न दे तो मम्मा मम्मा की रट लगा देते हैं। एक मासूम और अनकहा प्यार होता है हमारे बीच, तो क्यों ना अब से परेशान होने के बजाय बच्चों के साथ कुछ प्यारे पल बिता ले जाए, जिन्हें हम अनमोल और मीठी यादों के रूप में संजो कर रख सके। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।